हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम प्राचीन इतिहास को अच्छे से याद करने वाले हैं और साथ ही में राजाओं के द्वारा जो रचित रचनाएं हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ जानकारियां देखेंगे, क्योंकि रचनाओं से रिलेटेड जो प्रश्न हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देखते हैं। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत होते हैं। तो स्रोतों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो हमारा स्रोत आता है साहित्यिक स्रोत, और सेकंड नंबर का जो स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत है और पुरातात्विक स्रोत के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे साहित्यिक स्रोत के अंदर हमारा वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक एवं अन्य साहित्य जो है, रचनाएं जो है, वो सब साहित्यिक स्रोत के अंदर आते हैं। और यहीं पर जो पुरातात्विक स्रोत है उसके अंदर जैसे सिक्के, अभिलेख, पुरालेख, स्थापत्य, अवशेष, उत्खनन इन सभी चीज़ों से जो पुरातात्विक स्रोत है इनके अंदर आते हैं। और साहित्यिक स्रोत के अंदर भी दो भाग आते हैं, जैसे देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। तो देसी साहित्य मतलब जैसे देश के अंदर जो जो राजा थे, जैसे ब्राह्मण साहित्य था, बौद्ध साहित्य था, जैन साहित्य था, ये सब हमारे देसी साहित्य है। और विदेशी साहित्य यानी जो यूनानी, चीन, अरबी जो हमारे भारत के अंदर रहते हैं वो सब विदेशी साहित्य के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं जो हमारा साहित्यिक स्रोत है उनके बारे में। तो साहित्यिक स्रोत के अंदर जो ललित विस्तार, तो यह जो ललित विस्तार ग्रंथ था वो इसकी जो रचना है वह कहाँ पर किया गया है, प्रश्न है। तो ललित विस्तार जो ग्रंथ है यह एक बौद्धिक ग्रंथ है। इसका जो लेखन या कह सकते हैं रचना वो नेपाल के अंदर हुआ था। ठीक है, अगला अगर हम जानकारी देखें तो अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी के रचना किसके द्वारा किया गया है। प्रश्न आता है कि अष्टाध्यायी की रचना किनके द्वारा। तो अष्टाध्यायी का रचना पाणिनि के द्वारा किया गया है। और अष्टाध्यायी जो पुस्तक था या रचना था वह पहला संस्कृत व्याकरण था। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि पहला संस्कृत व्याकरण कौन सा था। तो अष्टाध्यायी था, जिनमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। तो मौर्य समाज से रिलेटेड इनके अंदर जो जानकारियां प्राप्त होती है हमें। अगला जो हमारा आता है महाभाष्य। तो यह जो महाभाष्य है इसका जो रचना है वह पतंजलि के द्वारा किया गया है। जो हमारे गुरु थे पतंजलि, उनके द्वारा महाभाष्य जो रचना है उसकी रचना किए हैं। अगला जो हमारा रहने वाला है कि हर्षचरित्र। तो हर्षचरित्र के जो लेखक है वो वाणभट्ट है। ये भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछता है कि हर्षचरित्र के लेखक कौन है। तो हर्षचरित्र के लेखक थे वाणभट्ट। अगला जो है कि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो थे कौटिल्य। कौटिल्य आपने नाम सुना होगा, जो अर्थशास्त्र के लेखक है। और कौटिल्य को तीन नामों से हम जानते हैं। पहला तो इनके कौटिल्य हो गया, दूसरा इन्हें हम चाणक्य भी बोलते हैं, या हम इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो चाणक्य के तीन नाम थे, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अगला अगर जाने जानकारी कि जो गौडवाक नामक पुस्तक था वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो वह वक्रपति जो थे उनके द्वारा गौडवाक पुस्तक लिखा गया था, जो कि कनौज के राजा यशवर्धन जो थे उन पे आधारित यह पुस्तक था। तो ये रचनाएं और रचनाकारों के बारे में जान लिए। और आगे हम जानते हैं कि कुछ अन्य जो रचनाएं हैं जो कि राजाओं के जीवन से रिलेटेड थे, तो उनको ऐसे ही जान लेते हैं। जैसे कि हेमचंद्र कुमार जो पाल चरित्र है वह हेमपाल राजा हेमचंद्र से रिलेटेड है। और हमीर, तो हमीर जो रचना है वह न्यायचंद्र से रिलेटेड है। और नवसाहक सांचरित्र के जो है वह काव्य पद्म गुप्त से रिलेटेड रचनाएं हैं। और भोज प्रबंध जो है, यह जो रचना है भोज प्रबंध वह बिलाल से रिलेटेड है। ठीक है, आगे की क्लास के अंदर हम विदेशियों का विवरण से रिलेटेड जानकारियाँ देखने वाले हैं। तो अगले क्लास के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा।